ध्येयस द्वारा चल रही पर्यावरण आजकल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण से जुड़े उन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जो हाल ही में खबरों में छाए हुए थे। इस कड़ी में पहला नाम है ईडीएनए का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संस्था का कहना है कि ईडीएनए या एनवायरमेंटल डीएनए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर क्या है एनवायरमेंटल डीएनए? जानवरों द्वारा स्वाभाविक रूप से श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाले तत्व या फिर उनके द्वारा छोड़े गए लार, बाल, मल, त्वचा या खुर पर्यावरण में उपस्थित वायु, जल, बर्फ व मृदा में समा जाते हैं और जब पर्यावरण में उपस्थित इन्हीं नमूनों को प्राप्त किया जाता है तब उसे पर्यावरणीय डीएनए कहा जाता है। ईडीएनए नमूना परीक्षण, बायोमॉनिटरिंग या जैविक निगरानी का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस ईडीएनए से पेड़ पौधों, वन्य जीवों व कीटों के साथ साथ बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि यूनेस्को ने हाल ही में ग्लोबल ईडीएनए प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि वन्य जीव जलवायु परिवर्तन के कारण कितना असुरक्षित हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम है कार्बन बॉम्ब्स का। हाल ही में द गार्जियन द्वारा किए गए एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में पूरे विश्व में फैले कार्बन बमों पर चिंता व्यक्त की गई। लेकिन यह कार्बन बम आखिर किस प्रकार का बम है? क्या आपके राज्य में भी कोई कार्बन बम उपस्थित है? कार्बन बम दरअसल ऐसी तेल या फिर गैस से संबंधित एक परियोजना या प्रोजेक्ट होता है जो अपने जीवन काल में लगभग 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकता है। द गार्जियन का कहना है कि पूरे विश्व में ऐसे लगभग 195 प्रोजेक्ट यानी कार्बन बम उपस्थित हैं, जो कि अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत व पश्चिम एशिया के कई देशों में फैले हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपस्थित कार्बन बम हैं अडानी समूह का कार्माइकल कोयला प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में उपस्थित कोल इंडिया के अंतर्गत गेवरा कोयले की खदान, पूर्वी झारखंड में उपस्थित ईस्टर्न कोलफील्ड के अंतर्गत आने वाली राजमहल कोयला खदान इत्यादि। रिपोर्ट के अनुसार चिंता का विषय तो यह है कि विश्व में फैले ये सभी कार्बन बम 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत निश्चित की गई कार्बन उत्सर्जन की सीमा को भी सामूहिक रूप से पार कर जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या उपाय है जिससे इस बम को डिफ्यूज या निष्क्रिय किया जा सकता है? इन कार्बन बमों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से हाल ही में लिंगो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। लिंगो अर्थात लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव एक नॉन प्रॉफिट नेटवर्क द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। इस पहल के अंतर्गत अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के 100% इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में तीसरा शब्द जो चर्चा में रहा वो है लिविंग रूट ब्रिज। हाल ही में लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। ये चमत्कार से दिखने वाले एक ब्रिज भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। मेघालय में इन्हें स्थानीय भाषा में जिमकियांगजुरी के नाम से जाना जाता है। यह जीवित जड़ों वाले सेतु दरअसल भारतीय रबड़ के पेड़ के पौधों की जड़ों से बने होते हैं। यह सेतु मेघालय में रहने वाली खासी व जयंतिया जनजाति के लोगों के द्वारा नदी व धाराओं को पार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ऐसा वे रबड़ के पेड़ों से निकली जीवित जड़ों को अपने हाथों से बुनकर तैयार करते हैं। इन जनजातियों का यह हुनर उनकी पारंपरिक जनजाति के ज्ञान को दर्शाता है। प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ये ब्रिज लगभग 50 से 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटके रहते हैं। इस कड़ी में जो अगला शब्द था जो चर्चा में रहा है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के भाग 2 में दक्षिणी एशिया के वेट बल्ब तापमान से जुड़ी चिंताजनक जानकारी साझा की गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह वेट बल्ब तापमान क्या होता है। गर्मियों के दौरान अक्सर हमें पसीना आता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमें अत्यधिक गर्मी लगती है तो हमारा शरीर खुद ही अपने आप को ठंडा करना शुरू कर देता है और इसी प्रयास में हमारी त्वचा से पसीना आने लगता है। लेकिन जब वातावरण में गर्मी के साथ साथ नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है तो पसीना निकलने की प्रक्रिया में अवरोध आ जाता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी झेलने की क्षमता घट जाती है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति में वेट बल्ब तापमान का उपयोग करके ऊष्मा या गर्मी के साथ साथ नमी का स्तर भी मापा जाता है और फिर इस आंकड़े से यह आकलन किया जाता है कि हम मानवों के स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियां कितनी सुरक्षित या असुरक्षित हैं।
वेट बल्ब तापमान वास्तविकता में एक निश्चित दाब पर वह निम्नतम तापमान होता है जिससे हुए वाष्पीकरण के कारण वायु ठंडी हो जाती है। वेट बल्ब तापमान को थर्मामीटर के चारों ओर एक गीले कपड़े से ढककर मापा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो हमारा शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालने में असमर्थ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उल्टी, सिर दर्द, हीट स्ट्रोक और यहां तक कि जान का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की घटनाओं को तेजी से बढ़ते वेट बल्ब तापमान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अगर कार्बन उत्सर्जन ऐसे ही बढ़ता रहा तो लखनऊ और पटना जैसे शहरों में जल्द ही वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में भी संभावित वेट बल्ब तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंचने का खतरा सामने आया है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड के साथ।